एवरीवन, मैं आपको पढ़ा रहा हूँ उत्तर प्रदेश। मैं उत्तर प्रदेश का पहला अध्याय बता रहा हूँ, राजनीतिक एवं प्रशासनिक ढांचा। राजनीतिक एवं प्रशासनिक ढांचा। देखिए, उत्तर प्रदेश में कुल 18 मंडल हैं, जो इस प्रकार हैं। पहला मंडल है लखनऊ, उसमें 6 ज़िले हैं, और जो वो 6 ज़िले हैं वो हैं लखनऊ, उन्नाव, रायबरेली, सीतापुर, हरदोई और लखीमपुर। इसी तरीके में आपको जो दूसरा मंडल है वो है कानपुर। कानपुर में भी 6 ज़िले हैं, और 6 के 6 ज़िलों में देखिए ये हैं कानपुर नगर, कानपुर देहात, इटावा, फर्रुखाबाद, कन्नौज और औरैया। कन्नौज और औरैया। अब हम चलते हैं आगे। मेरठ, नेक्स्ट है मेरठ। मेरठ में आता है गाज़ियाबाद, मेरठ, बुलंदशहर, गौतम बुद्ध नगर, बागपत व हापुड़। उसके बाद आता है अयोध्या। अयोध्या में 5 ज़िले हैं, और 5 जो ज़िले हैं अयोध्या में वो कौन कौन से हैं मैं ये आपको बता रहा हूँ। वो 5 ज़िले हैं अयोध्या में: अयोध्या, सुल्तानपुर, बाराबंकी, अमेठी और अम्बेडकर नगर। ये जो 5 ज़िले हैं अयोध्या में, ये हैं बेटा अयोध्या, सुल्तानपुर, बाराबंकी और अमेठी। इसके बाद आता है अलीगढ़। देखिए अलीगढ़ में कितने ज़िले हैं, जो अलीगढ़ मंडल है, अलीगढ़ मंडल में हैं केवल 4: अलीगढ़, एटा, हाथरस और कासगंज। इसके बाद आता है आगरा। आगरा में भी 4 ही ज़िले हैं, और वो हैं आगरा, मथुरा, फिरोजाबाद और मैनपुरी। इसके बाद आता है वाराणसी। वाराणसी में भी 4 ही ज़िले हैं: वाराणसी, जौनपुर, गाजीपुर व चंदौली। इसके बाद आता है गोरखपुर। गोरखपुर में भी 4 ज़िले हैं। कौन कौन से? गोरखपुर, महाराजगंज, देवरिया और कुशीनगर। देखिए नेक्स्ट, चलिए नेक्स्ट हम देखते हैं नेक्स्ट में क्या है। नेक्स्ट कहता है देवी पाटन। ठीक, इसमें 4 ज़िले हैं: गोंडा, बलरामपुर, श्रावस्ती और बहराइच। इसके बाद आता है बरेली। बरेली में भी 4 ही ज़िले हैं। कौन कौन से हैं 4 ज़िले? बरेली खुद है, बदायूं है, शाहजहाँपुर है और पीलीभीत है। कौन सा है? पीलीभीत। इसके बाद आता है बेटा मुरादाबाद। मुरादाबाद में कौन कौन से ज़िले हैं? मुरादाबाद में हैं मुरादाबाद, रामपुर, बिजनौर, अमरोहा और संभल। ठीक, आगे नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट क्या कह रहा है वो? फिर आता है प्रयागराज। प्रयागराज में है प्रतापगढ़, फतेहपुर और कौशाम्बी। 4 ज़िले हैं प्रयागराज में भी। उसके बाद आता है चित्रकूट। चित्रकूट में कौन कौन से हैं? 4 ज़िले हैं चित्रकूट में भी, और ये जो 4 ज़िले हैं ये हैं हमारे पास चित्रकूट, बांदा, हमीरपुर व महोबा। इसके बाद आता है मिर्ज़ापुर। मिर्ज़ापुर में केवल 3 ही ज़िले हैं, वो हैं मिर्ज़ापुर, सोनभद्र और भदोही। ठीक, इसके बाद आता है आजमगढ़। आजमगढ़ में है आजमगढ़, मऊ और बलिया। फिर आता है बस्ती। बस्ती में है बस्ती, सिद्धार्थनगर और संत कबीर नगर। इसके बाद आता है झांसी। तो झांसी, ललितपुर और जालौन। ठीक, और बेटा इसके बाद जो आता है वो आता है सहारनपुर। और सहारनपुर में जो ज़िले दे रखे हैं वो हैं आपके सहारनपुर, मुजफ्फरनगर और शामली। ठीक, ये हैं आपके मंडल। ठीक, अब हम बात करते हैं, देखिए जो अलग ज़िले हैं मुख्यालय से, उनके जो मुख्यालय हैं वो अमेठी का मुख्यालय बनाया गया है गौरीगंज। संत कबीर नगर का जो मुख्यालय है वो खलीलाबाद बनाया गया है। और देखिए मोस्ट जो है गौतम बुद्ध नगर, इसको बनाया गया है नोएडा। कौशाम्बी को बनाया गया है मंझनपुर, और भदोही को जो बनाया गया है वो बनाया गया है ज्ञानपुर। अम्बेडकर नगर को बनाया गया है अकबरपुर, कुशीनगर को पडरौना, कानपुर देहात को अकबरपुर माती, सिद्धार्थनगर को नौगढ़, सोनभद्र को रॉबर्ट्सगंज और जालौन को उरई। ठीक, इसी क्रम में हम आगे चल रहे हैं। फर्रुखाबाद को फतेहाबाद, संभल को पवासा। ठीक,
जो नगर निगम वाले नगर हैं वो कौन कौन से हैं? लखनऊ नगर निगम है, ठीक, आगरा है, कानपुर है, प्रयागराज है, वाराणसी है, मेरठ है, गोरखपुर है, बरेली है, गाज़ियाबाद है, अलीगढ़ है, मुरादाबाद है, झांसी है, सहारनपुर है। इसके बाद जो बने हैं फिरोजाबाद 2015 में, अयोध्या 2017 में, मथुरा वृंदावन 2017 में और शाहजहाँपुर 2018 में इनको बनाया गया है। आगे चलिए, आगे क्या है देखिए, कुछ जो ज़िले बनाए गए हैं उन्हें देख लीजिए। महोबा जो ज़िला बनाया गया है, जो महोबा बनाया गया है वो हमीरपुर से बनाया गया है। अंबेडकर नगर को अयोध्या से, कौशाम्बी को प्रयागराज से काट के, अमरोहा को मुरादाबाद से, हाथरस को कुछ अलीगढ़ से काटा था और कुछ मथुरा से काटा था। फिर चित्रकूट बांदा से, बलरामपुर गोंडा से, चंदौली वाराणसी से और श्रावस्ती बहराइच से। ठीक, इसी क्रम में आगे और देख लेते हैं। गौतम बुद्ध नगर को जो काटा गया था वो देख लीजिए। गौतम बुद्ध नगर बनाया है, गौतम बुद्ध नगर को गाजियाबाद और बुलंदशहर से काट के बनाया गया है। संत कबीर नगर को बस्ती और सिद्धार्थनगर से, कन्नौज को फर्रुखाबाद से, औरैया को इटावा से, कासगंज को एटा से, संभल को मुरादाबाद बदायूं से, हापुड़ को गाजियाबाद से काट के बना दिया गया है। ठीक, आगे चलते हैं, आगे क्या कह रहा है। इनके जो संग्रहालय हैं वो देख लीजिए क्या हैं। केंद्रीय संस्थान हैं, ठीक, उत्तर प्रदेश के। देखिए, उत्तर प्रदेश में जो केंद्रीय संस्थान हैं, सबसे पहले मैं आपको बता देता हूँ। सेंट्रल ड्रग रिसर्च इंस्टीट्यूट लखनऊ में है, सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिसिन एंड एरोमेटिक प्लांट्स लखनऊ में है, पशु जैविक औषधि संस्थान लखनऊ में है, आयुर्वेदिक रिसर्च सेंटर लखनऊ में है, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ शुगर केन रिसर्च लखनऊ में है, सेंट्रल मैंगो रिसर्च इंस्टीट्यूट लखनऊ में है, नेशनल ब्यूरो ऑफ फिश जेनेटिक रिसोर्सेज लखनऊ में है। ठीक, आगे चलते हैं। नेशनल बॉटनिकल रिसर्च इंस्टीट्यूट लखनऊ में है, नेशनल बॉटनिकल गार्डन लखनऊ में है, इंस्टीट्यूट सेंट्रल इंस्टीट्यूट फॉर सब ट्रॉपिकल हॉर्टिकल्चर लखनऊ में है, इंडियन टेक्नोलॉजिकल रिसर्च सेंटर लखनऊ में है, इंडस्ट्रियल टॉक्सिलॉजिकल रिसर्च सेंटर लखनऊ में है, सुदूर संवेदन उपयोग केंद्र लखनऊ में है, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ सोशल स्टडीज़ लखनऊ में है, बीरबल साहनी इंस्टीट्यूट ऑफ पोलियो बॉटनी लखनऊ में है, भारतीय प्रबंध संस्थान IIM जिसे बोलते हैं वो लखनऊ में है, रेलवे का रिसर्च डिजाइंस एंड स्टैंडर्ड्स ऑर्गेनाइजेशन ये लखनऊ में है। इसके बाद आता है आपका रीजनल इंस्टीट्यूट ऑफ मैथोलॉजी, ये लखनऊ में है, सीतापुर में है ये, और केंद्रीय पशु प्रजनन फॉर्म आदर्श नगर में है, सेंट्रल ग्रासलैंड एंड फाडर रिसर्च इंस्टीट्यूट जिसे चारागाह एवं चारा अनुसंधान बोलते हैं ये झांसी में है, इंडियन वेटनरी रिसर्च इंस्टीट्यूट पशु चिकित्सा अनुसंधान संस्थान ये इज्जतनगर बरेली, नेशनल रिसर्च सेंटर फॉर मीट ये इज्जतनगर बरेली, सेंट्रल एविएशन पक्षी रिसर्च इंस्टीट्यूट ये इज्जतनगर बरेली में है, केंद्रीय बकरी अनुसंधान संस्थान ये मखदूम मथुरा में है, सेंट्रल पोटैटो रिसर्च स्टेशन ये मोदीपुरम मेरठ में है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार आया भी है। इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ स्पेस साइंस एंड टेक्नोलॉजी ये मेरठ में स्थित है, इंदिरा गांधी राष्ट्रीय उड़ान अकादमी ये फुर्सतगंज रायबरेली में स्थित है, और भैया फिर आता है राजीव गांधी विमानन विश्वविद्यालय ये फुर्सतगंज रायबरेली में स्थित है। फिर आता है राजीव गांधी इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी ये भी रायबरेली में स्थित है, और एक और आता है नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ फैशन टेक्नोलॉजी निफ्ट ये रायबरेली में स्थित है, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ फार्मास्यूटिकल एजुकेशन एंड रिसर्च इंस्टीट्यूट ये रायबरेली में है, राजीव गांधी पेट्रोलियम इंस्टीट्यूट ये अमेठी में है, सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ होटल मैनेजमेंट निर्माणाधीन है जगदीशपुर अमेठी में बन गया होगा अब तक, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ शुगर टेक्नोलॉजी ये कानपुर में स्थित है,
इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ पल्सेस रिसर्च कल्याणपुर कानपुर में स्थित है। सेंट्रल टेक्सटाइल इंस्टीट्यूट ये कानपुर में स्थित है। भारतीय चमड़ा रगाई एवं जूता संस्थान कानपुर में स्थित है। इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी ये कानपुर में स्थित है। केंद्रीय चर्म अनुसंधान संस्थान चेन्नई की ये इकाई है, ये कानपुर में स्थित है। नॉर्दर्न इंडियन रिसर्च एसोसिएशन ये गाजियाबाद में स्थित है। उसके बाद आता है खाद्य अनुसंधान एवं मानकीकरण प्रयोगशाला, ये गाजियाबाद में स्थित है। उसके बाद आता है नेशनल बायो फर्टिलाइजर डेवलपमेंट सेंटर, ये गाजियाबाद में आता है। और केंद्रीय अंतरस्थलीय मत्स्यिकी अनुसंधान संस्थान ये इलाहाबाद में स्थित है। जीबी पंत सामाजिक विज्ञान अनुसंधान संस्थान ये झूसी प्रयागराज में स्थित है। हरिश्चंद्र अनुसंधान संस्थान ये भी प्रयागराज में है। मेहता इंस्टीट्यूट ऑफ मैथ्स एंड फिजिक्स ये प्रयागराज में स्थित है। ठीक, इसी तरीके में कुछ क्वेश्चंस फिर ऑब्जेक्टिव आपसे पूछे जाते हैं, मैं आपको समझा रहा हूँ, आप उन ऑब्जेक्ट। चलिए बात करते हैं जनगणना की। ठीक है, थोड़ा जनगणना पे आ जाते हैं। ये कह रहा है भारत में पहली जनगणना 1872 में हुई थी और किसके में, लॉर्ड रिपन के काल में हुई थी 1881 में। और तब से प्रत्येक 10 वर्ष पर मतगणना होती रही। वर्ष 2011 में राज्य के कुल 71 जिलों 312 तहसीलों 668 संवैधानिक नगरों और 267 जनगणना नगरों और 1,06,774 गाँवों में 15वीं जनगणना संपन्न हुई थी, जिसके अंतिम आंकड़े 31 मार्च 2011 को जारी किए गए थे, जबकि अंतिम आंकड़े 2 वर्ष 1 माह बाद 30 अप्रैल 2013 को जारी किए गए। राज्य स्तर पर अंतिम आंकड़े 29 मई 2013 को जारी किए गए, जो यहाँ पर आधारित हैं। हम उसी से उत्तर प्रदेश की जो जनगणना हुई है उसको देखते हैं कैसे हुई। चलो, ये कह रहे हैं कि 6 वर्ष जो 0 से 6 वर्ष तक के जो व्यक्ति थे उनका जो योगदान था 2011 में उत्तर प्रदेश में वो 15.41% था। यानी कि उनकी जो संख्या थी वो 3,07,91,331 थी। ठीक है, अब प्रदेश की कुल जनसंख्या जो थी वो 19,98,12,341 थी उस वक्त। ठीक है, जब जनगणना हुई थी। और ये जो जनगणना थी ये 16.51% थी। ठीक, कुल जनसंख्या में उत्तर प्रदेश विश्व के चीन, भारत, अमेरिका और इंडोनेशिया देशों के बाद 5वें स्थान पर अपना स्थान रखता है। यानी कि आप ये देख लीजिए कि जहां कुछ राज्यों को अपने ही देश में स्थान प्राप्त नहीं है, वहां वर्ल्ड लेवल पर उत्तर प्रदेश को जनसंख्या में स्थान प्राप्त है। यानी कि वो भी कौन से स्थान पर है, 5वें स्थान पर। ये भी एक सोचने वाली बात है कि किस तरीके में हमारी जनसंख्या वृद्धि कर रही है। देखिए, कुल जो पुरुष जनसंख्या है वो कितनी है भैया, वो केवल 10,44,80,510 है। महिला 9,53,31,831 है, 47.71% कुल जनसंख्या का भाग है। ग्रामीण जनसंख्या जो है उत्तर प्रदेश में वो 15,53,17,287 है। यानी कि कुल जनसंख्या का 77.73% लोग गाँव में यानी कि ग्रामीण जनसंख्या में निवास करते हैं। और अगर नगरीय जनसंख्या की बात की जाए तो वो 4,44,95,063 है। यानी कि कुल जनसंख्या का 22.27% है। देश की कुल ग्रामीण जनसंख्या में उत्तर प्रदेश 18.63% है। और देश के कुल शहरी जनसंख्या में उत्तर प्रदेश का जो स्थान है वो महाराष्ट्र के बाद दूसरा है, 11.79%। एक दशक में अगर कोई जनसंख्या बढ़ी है 2001 से 2011 तक तो 3,36,14,420 उत्तर प्रदेश में लोग बढ़ गए हैं। और आज की जो जनरेशन है जो 2011 के बाद अभी तक जनसंख्या नहीं हुई है, 2021 में होनी थी हर दशकीय में, आज उसको 14 वर्ष हो गए हैं और जनसंख्या वृद्धि
कहाँ पहुँच गई होगी ये आप सब अच्छे तरीके में जानते हैं। चलिए, 2001 से 2011 के दौरान औसत दशकीय व वार्षिक वृद्धि 20.23% है और 1.85%। 2001 से 2011 के दौरान दशकीय वृद्धि में जो गिरावट हुई थी वो 5.62% की हुई थी। 2001 से 2011 के दौरान पुरुषों और महिलाओं में वृद्धि की जो दर रही है वो 19.31% और 21.23% रही है। मैं एक क्वेश्चन आपको बता देता हूँ, इसी में से थोड़ा वापस चल रहे हैं, अगर कहीं हो तो देख लेते हैं। हाँ है, देखिए ये क्वेश्चन एक बार आ चुका है। ये उत्तर प्रदेश की कुल जनसंख्या कितने करोड़ है, उत्तर प्रदेश की कुल जनसंख्या कितने करोड़ है, तो थोड़ा याद कर लेना इसको। आगे कह रहा है कि 2001 से 11 के दौरान महिलाओं का वृद्धि दर पुरुषों से अधिक रहा है, कितना 1.92%, कितना 1.92%। फिर कह रहे हैं ये लोग, क्या कह रहे हैं, अरे भाई क्या, चलिए ये कह रहे हैं कि महिलाओं का वृद्धि दर पुरुषों से 1.92% रहा है। फिर 2001 से 11 के दौरान ग्रामीण और शहरी आबादी में जो वृद्धि दर रही है वो 17.96%, यानी कि इसका मतलब क्या है कि जो गांव की जो आबादी है वो कम बढ़ी है और जो शहर की आबादी है वो ज़्यादा हुई है, 98.82% बढ़ गई है। दशकीय वृद्धि दर में सभी राज्यों में 2011 में जो स्थान रहा है वो 15वां रहा है। ठीक, इसका मतलब भी यही है कि उत्तर प्रदेश की जनसंख्या 15वें स्थान पर रही है वृद्धि दर में। औसत जनसंख्या घनत्व 2011 के हिसाब से 829 प्रति वर्ग किलोमीटर है। इसका मतलब ये है कि एक वर्ग किलोमीटर में कितने लोग रह रहे हैं, 829। ठीक, इसका मतलब ये है। आगे 2001 और 11 के दौरान जनघनत्व में जो वृद्धि हुई है 139 की हुई है। जनघनत्व में सभी राज्यों में 2011 में उत्तर प्रदेश का स्थान 9वां है। अगर औसत लिंगानुपात की बात की जाए तो कितना है, सभी राज्यों में जो स्थान है वो इसका 9वां स्थान है। और औसत लिंगानुपात कितना है, 912, 1000, यानी कि 1000 पुरुष हैं तो 912 ही महिला हैं, अगर आप इस तरीके में बात करें तो। अनुसूचित जनजातियों का जो लिंगानुपात है वो कितना है, 951, यानी कि 951 जो हैं, 951 हैं कितने पे, 1000 पुरुषों पे महिलाएं। चलिए, अगर आगे कह रहे हैं हम लिंगानुपात में सभी राज्यों में जो स्थान है इसका, उत्तर प्रदेश का वो 26वां स्थान है। और 0 से 6 आयु वर्ग का जो लिंगानुपात है वो 902 है, यानी कि अभी भी जो कमी है वो पूरे तरीके में चली जा रही है। ठीक है, आगे देखिए, 2001 से 2011 के दौरान 0 से 6 आयु वर्ग लिंगानुपात में जो कमी है वो 14 की है। जो औसत साक्षरता है उत्तर प्रदेश की 2011 में वो 67.72 थी, जिसे अब बढ़ाने की कोशिश पूरे तरीके में की जा रही है। कैसे भी बढ़ा रहे हो वो एक अलग चीज़ है, ठीक, लेकिन बढ़ाई जा रही है, ये पक्का है। 2001 से 2011 के दौरान औसत साक्षरता में जो वृद्धि हुई है वो 11.36 की हुई है। पुरुष और महिला जो साक्षरता है वो पुरुष 77.3% पढ़ते थे उत्तर प्रदेश में, और महिलाएं जो पढ़ती थीं वो 57.2% बढ़ती थीं। 2001 से 2011 के दौरान पुरुष और महिला साक्षरता में जो वृद्धि हुई है वो 8.48% और 15% की हुई है। देखिए, साक्षरता में उत्तर प्रदेश का जो स्थान है वो 29वां स्थान है सभी राज्यों में। ठीक, चलिए, अगर सबसे ज़्यादा जनसंख्या की बात की जाए तो प्रयागराज की है, और सबसे कम जनसंख्या की बात की जाए तो महोबा की है। ये ज़िले हैं। सबसे अधिक अगर जनसंख्या घनत्व की बात की जाए तो वो गाजियाबाद की है, 3971 लोग 1 वर्ग किलोमीटर में रहते हैं 2011 के अनुसार। और ललितपुर की बात की जाए तो वो है 242। ठीक, सबसे कम साक्षरता वाला जिला गौतम बुद्ध नगर है, सबसे अधिक साक्षरता वाला जिला गौतम बुद्ध नगर है उत्तर प्रदेश का,
और सबसे कम श्रावस्ती जिसकी केवल 46.74% जनसंख्या पड़ती है। ठीक है, ये चीज़ें हैं। आज की क्लास पर यहीं पूर्ण विराम लगाते हैं।